प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पत्ती आपकी हिंदी शिक्षिका। आज शुरू करते हैं कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से चित्रकूट में भरत। चित्रकूट में भरत में हम देखते हैं कि भरत को अयोध्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे अपने ननिहाल कैकेय राज्य में उस समय थे और इधर अयोध्या में राम का वनगमन हो चुका था और राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उनके मन में बुरे बुरे सपने देखने के कारण उनका मन बड़ा अस्थिर था। वो अपने दोस्तों को जो सपने देखे थे उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने देखा है कि जैसे समुद्र सूख रहा है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं और एक राक्षसी जो है उनके पिता को खींचकर ले जा रही है। यह सब देखकर उनके मन में शंकाएं होती हैं। वे जानना चाहते हैं कि इन सपनों से क्या अर्थ है। ऐसे समय में जब ये बातचीत कर रहे थे, ऐसे समय में अयोध्या का जो दूत है वो आकर पहुंच जाता है। घुड़सवार छोटा रास्ता लेकर आ जाता है, इसलिए जल्दी पहुंच गया था। लेकिन भरत लंबे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो कैकेय राज उनका ननिहाल है और उनके नाना जी उन्हें विदा कर रहे हैं, तो सेना के साथ और बहुत से धन संपत्ति के साथ उनको भेज रहे हैं। तो ऐसे में वो तो छोटे रास्ता नहीं पकड़ सकते, वो लंबे रास्ते से सही ढंग से आ रहे हैं। तो भरत आकर अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। देखते हैं अयोध्या नगरी सूना पड़ा है, जैसे चारों ओर उदासी छाई हुई है। सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पंछियों की आवाज़ चहचहाट भी सुनाई नहीं दे रही है। तो ये देखकर भरत के मन में आशंका होने लगती है। भरत नगर पहुंचते ही सीधे राजभवन जाते हैं, राजा दशरथ के महल में। लेकिन राजा को ना पाकर अपनी माता कैकेयी की महल में जाते हैं और वो आगे बढ़कर पुत्र को गले लगाती है और सारी सूचना उन्हें देती है कि कैसे क्या हुआ। भरत ये सुनते ही शोक में डूब जाते हैं। पहले वो राजा के मृत्यु की समाचार सुनाती है, इससे भरत बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बताती है कि इस तरह तुम्हें शोक नहीं करना है, तुम बड़े बहादुर हो और राजपुरुष हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और वो बताती है कि राम राजा के जो है राम के राज्याभिषेक करना चाहते थे और उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास देकर आप भरत के लिए निष्कंटक राज्य तैयार कर दिया है। तो भरत इससे दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि राम से कोई अपराध तो हुआ ही नहीं होगा, तो फिर किस लिए उनको तुमने दे दिया है वनवास। और कैकेयी बताती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, अब तुम राजगद्दी संभालो और अयोध्या का सिंहासन तुम्हारे लिए निष्कंटक बना दिया है। और इस पर भरत अपना क्रोध रोक नहीं पाते हैं और गुस्से से अपने माँ को बताते हैं कि तुम अपराधी हो, इस तरह का काम किए हो और पिता को खोकर भाई को छोड़कर मैं कौन सा राज्य का सुख भोगूंगा, मुझे कौन सा राज्य चाहिए। इस बीच क्या होता है, मंत्रीगण और सभासद जो राज परिषद के हैं वो भी आ जाते हैं और उनके सामने ही भरत बोलते हैं कि तुमने पाप किया है माते, तुम्हारा इतना साहस कैसे हो गया,
तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तुमने जो अपराध किया है उसके लिए कोई क्षमा नहीं कर सकता। और वो सभासदों को हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और भरत ये सब बोलते बोलते अपने आप को खो बैठते हैं और उनकी सांस उखड़ने लगती है और वे धरती पर गिर पड़ते हैं। जब भरत की सुध बुध लौटती है, वो होश में आते हैं, तो तुरंत कौशल्या के पास पहुंचते हैं और माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। और कौशल्या उन्हें बताती है कि तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हो गई है, तुम जो चाहते थे वो तो तुम्हें मिल गया है, तुम्हें तो राजगद्दी चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया है। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने राम के पास भेज दो। तो भरत कौशल्या से क्षमा मांगकर सफाई देते हैं। इस पे उनका कोई दोष नहीं है। राम उनके बड़े हैं और उनके लिए अमंगल सोचना ये कभी सोच ही नहीं सकते, बताते हैं। और सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल जाता है कि ये सब जो काम है वो दासी कैकेयी की दासी मंथरा ने की है। तो भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने के लिए मंत्रणा कर रहे थे। तभी मंथरा जो है बचकर निकलना चाहती थी। ऐसे में शत्रुघ्न उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर मारना चाहते हैं, लेकिन भरत उसे छुड़वा देते हैं और जाने देते हैं। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देख सकते थे। उन्होंने खाली रखना सिंहासन को राज्य के लिए कितना खतरा है ये अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने भरत को कहा कि तुम राजकाज संभाल लो। भरत ने महर्षि के कहने पर कह दिया कि मुझे यह राज्य तो राम का है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये पाप मैं नहीं कर सकता और मैं वन जाकर राम को वापस लाऊंगा। और सभी मंत्री, सभासद, परिषद, सेना, सब गुरु वशिष्ठ, नगरवासी भी, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना सब मिलकर भरत लाने के लिए, राम को वापस लाने के लिए निकल पड़े। राम गंगा तट पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ आश्रम में रह रहे थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहे और उसके बाद दूर पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटिया, यानी घास फूस की एक कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत के आने की सूचना निषाद राज को मिलता है। निषाद सुंगबेरपुर के निषाद राज गुह को मिलता है। तो उनके मन में संदेह होता है कि कहीं ये राम के ऊपर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। फिर वो क्या है क्या नहीं है वो समझ लेते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, भरत तो राम को लाने के लिए जा रहे हैं, तो वो निषाद राज उल्टा भरत को गंगा पार करा देते हैं। पूरे सैन्य सामंत के साथ गंगा पार करा देते हैं और उनके साथ मिलकर भरत के साथ मिलकर चित्रकूट चलते हैं। अयोध्यावासी और जो गुरुजन उनके साथ गए थे वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात बिताते हैं और अगले दिन
पूरे सैन्य सामंत को लेकर भरत पहुंचते हैं चित्रकूट के जंगल में। चित्रकूट के जंगल में जब पहुंचते हैं इतनी बड़ी सेना लेकर, तो रास्ते पर धूल उड़ती है और पत्ते पेड़ सब उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है और उसके ध्वज को देखकर पहचान लिए कि ये कोई और नहीं, ये तो अयोध्या की सेना है। और वो राम को बताने लगे। लक्ष्मण क्या किए, एक पेड़ पर चढ़ गए और देखकर बताने लगे कि लगता है भरत हमें मारने के लिए पूरा सैन्य लेकर आ रहा है। राम कुटी से बाहर आए और लक्ष्मण को समझाए भरत ऐसा कर ही नहीं सकता। और लक्ष्मण बताते हैं कि अगर आपसे वो भेंट ही करने आए हैं तो पूरी सेना लाने की क्या ज़रूरत है। तो लक्ष्मण को जब राम समझाए, ठीक है आप थोड़ा रुको, देखते हैं क्या होता है। वीर पुरुष जो है ऐसे धैर्य नहीं छोड़ते, धैर्य के साथ थोड़ा रुको, प्रतीक्षा करो, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं। भरत नंगे पांव शत्रुघ्न के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़े और जाकर राम से मिलने लगे। और पहाड़ से ही वो राम को देख लिए थे और पास सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़े और उनके चरणों में गिर पड़े। भरत के साथ शत्रुघ्न भी। इस तरह सब मिलने से सबके आँखों में आंसू आ गए थे और सब एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे। तब भरत उन्हें पिताजी के मृत्यु की समाचार देते हैं। तो दशरथ नहीं रहे ये सुनकर, राम भी शोक में डूब गए और बहुत दुखी हो गए। और राम को पता चला कि भरत के साथ सेना के साथ गुरुजन माताएं सभी आए हैं और कैकेयी भी आई है, जो मन ही मन अब पश्चाताप कर रही थी, दुखी थी। फिर अगले दिन राजसभा बुलाई गई वहीं जंगल में ही, और भरत ने बताया कि अब आप आए और अपने राज्य को संभालें। सभी लोग देख रहे थे। मुनि वशिष्ठ भी बार बार राम को लौटने के लिए कह रहे थे, लेकिन राम ने बड़ी विनम्रता, बड़ी विनय के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ ये कह दिया कि मुझे पिता का वचन पालन करना है। चंद्रमा अपनी चमक छोड़ सकता है, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो सकता है, हिमालय शीतल ना रह सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा भी भंग कर सकता है, किंतु मैं पिता की आज्ञा का पालन करके ही रहूँगा। उनकी आज्ञा से अलग कुछ नहीं करूँगा और भरत को ही राजगद्दी संभालनी चाहिए। ये सब सुनकर भरत ने जान लिया कि अब राम उनके साथ लौटेंगे नहीं। और भरत निराश होकर, दुखी होकर राम के सामने एक प्रस्ताव रखे कि आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, जिसको मैं सिंहासन पर रख कर 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम मान लिए और उन्हें अपनी खड़ाऊ दे दी। और खड़ाऊ को भरत माथे में लाद कर 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं से शासन करने के लिए कहा। और राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर
पादुका पूजन किया और पादुकाएं राम की धरोहर है। मैं सिर्फ उनकी रक्षा करूँगा और मैं इनका सेवक हूँ और इनकी गरिमा में, इनकी मर्यादा में कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह कहकर भरत अयोध्या चले गए, लेकिन वे अयोध्या में नहीं रुके। वे भी तपस्वी कपड़े पहनकर नंदीग्राम नामक गांव में रहने लगे और उन्हीं पादुकाओं की सेवा करने लगे और राम के लौटने तक वो प्रतीक्षा करते रहे, उनका इंतज़ार करते रहे। 14 साल तक इस तरह भरत बिताए। धन्यवाद बच्चों।